फिर आंखों की बात है। आंखों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए सबसे सुंदर तरीका देसी गैया जी का घी का दिया जलाएं। उस दिए के ऊपर चांदी की प्लेट को उल्टा करके रखें। नीचे गाय माता के घी का दिया, ऊपर चांदी की प्लेट को उल्टा रखें। वो जो काजल वहां पर इकट्ठी हो उसमें थोड़ा सा गैया जी का घी मिला करके उसको आप लगाएं। आंखें तो सुंदर बनेगी ही, साथ साथ दृष्टि भी बढ़ेगी और दृष्टि में सतोगुण आएगा। 3 काम एक साथ होंगे। बाजारू काजल जो रसायनों से बनती है उसका उपयोग नहीं करें। ये जो आजकल पेंसिल और पेन की तरह आंखों पर घुमाने की वस्तुएं आती है, ये रासायनिक पदार्थों से निर्मित होने के कारण आपकी पलकों को इन्फेक्शन की तरफ धकेलती है। इसलिए प्रयास करें इन चीजों का उपयोग नहीं करें। गैया के घी का दिया जला करके चांदी के बर्तन को ऊपर उल्टा करें और फिर जो काला काला पदार्थ प्राप्त हो उसमें थोड़ा सा गैया जी का घी मिला करके आप अपनी आंखों में आंज लें। दृष्टि बदलेगी लोगों के प्रति भी। केवल ये संध्याकार का साधन ही नहीं बनेगा, क्योंकि पूर्ण सत्व गुण होने से हमारी आंखों में जो देखने का तरीका है, चीज तो साफ दिखेगी लेकिन शुद्ध भी दिखेगी। जहां हमें गलत नजर आ रहा है वहां अच्छा दिखने लगेगा। और अगर दृष्टि ठीक है तो पूरी सृष्टि ही ठीक हो जाती है भाई। कहा है कि दृष्टि के दोष को सुधारने की आवश्यकता है। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, गुरुजी शिक्षक, गणित के शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये अपनी दृष्टि को सुधारने की बात को सरलता से समझिए। गुरुजी पढ़ा रहे थे गणित। छोटी क्लास थी, छोटा सा सूत्र था, एक समीकरण 2 ऋण 1 बराबर 1, 2 - 1 = 1। 2 में से 1 निकालो तो 1 बचता है। बहुत साधारण सी बात है। ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट्ट पर लिख दिया। हालांकि अब ब्लैक बोर्ड नहीं आते, उस समय ब्लैक बोर्ड थे। आजकल तो व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक कलर से लिखते हैं। जमाना पूरा उल्टा हो गया। मतलब ब्लैक बोर्ड पर सफेद लिख करके अंधकार को उजाले में बदलते थे पहले गुरुजी। अब सफेद बोर्ड पर काले अक्षर लिख करके उजाले को अंधकार में पटक रहे हैं हम। पूरी गणित ही बदल गई पढ़ाई की। तो काले बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा 2 ऋण 1 बराबर 1, लेकिन गुरुजी को लिखा तो 2 ऋण 1, 2 - 1, लेकिन दिखा 2 + 1 = 1। गुरुजी ने सोचा गलत लिख दिया, कपड़े से मिटाया, वापस लिखा। फिर नजर वही आया कि 2 - 1 = 1, लेकिन दिखा 2+। वो माइनस लिखे और प्लस दिखे। 4 बार मिटाया, गुरुजी के कुछ समझ में नहीं आया। इतने में एक छोटा सा बेटा उठ करके गुरुजी के समीप आया। गुरुजी के हाथ से वो कपड़ा खुद ने ले लिया। कहा गुरुजी अब लिखिए। गुरुजी ने लिखा 2 ऋण 1 बराबर 1, लेकिन गुरुजी को फिर दिखा 2 धन 1 बराबर 1। गुरुजी ने कहा बेटा मिटा। कहा उधर नहीं, आप थोड़ा नीचे झुकिए। गुरुजी जैसे नीचे झुके, उसने कपड़े से गुरुजी के चश्मे को साफ किया। कहा गुरुजी चश्मे पर खड़ी लाइन थी, वो ऋण के ऊपर ऐसे धन दिखती थी, गड़बड़ी यहाँ थी और रिपेयरिंग आप वहां कर रहे थे। यही हमारे जीवन में भी हो रहा है। गड़बड़ हमारी आंखों में है और दुनिया को सुधारने चले तो कैसे बात बनेगी। इसीलिए तो कहा है दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारती हो, दुनिया निहारती। तरीका क्या? अरे गुरु ज्ञान अंजन आंजल, गो ज्ञान अंजन आंजल, बस हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन आंजल, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मार मन की तरंग मार ले, बस
हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन आज ले, गुरु ज्ञान अंजन आज ले, बस हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन आज ले। गौ माता से प्राप्त इस काजल का इस्तेमाल आपकी दृष्टि को सकल जगत के प्रति भी सुंदर बनाने का काम करेगा। आंखों की रोशनी भी तेज होगी, आंखें सुंदर भी होगी और दृष्टि बदलने से सृष्टि भी सुंदर हो जाएगी मेरे भाई।